चलिए तो 8 तक देख चुके हम, 9 नंबर सवाल को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बहुपद का। ओके, 9 नंबर में क्या है, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। योगफल बोला, शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 बोला, और शून्य का गुणनफल मतलब शून्य को गुना करके वो कितना बोला, -10 बोला। तो कौन सा द्विघात बहुपद होगा, मैच करिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको हम अभी थोड़ा देर पहले याद कराए थे, एक बार फिर याद कर लीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 है, अल्फा गुने बीटा कितना है, -10 है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, यही आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है 9 का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन मैच करता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ओके, तो जब भी शून्य का जोड़ दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, अब बोलेगा कौन द्विघात बहुपद होगा, तो फॉर्मूला लिख के मान को ला के यहाँ पे बैठा दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल बहुपद चैप्टर का चल रहा है। बहुपद चैप्टर अलजेब्रा 4 भाग में है, जिसका पहला भाग चल रहा है। ठीक है, 10 नंबर, बाहर से मत कर दो। 10 नंबर द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक अभी तक हम लोग 3 वाला का देख रहे थे, अब 2 ही है, 2 पद दिया हुआ है। इसका शून्य कैसे निकलेगा, तो इसका शून्यक निकालने के लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा। इसका फैक्टर तो उस तरीके से नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो बीच वाला पद गायब है। तो इसका शून्य कैसे निकलेगा, इसका शून्यक निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक्स तो स्क्वायर है ही, 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं तो अपने रूट का तो जरूर होगा। कोई भी नंबर अपने रूट का स्क्वायर होता है, तो 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर होगा। अगर 4 होता तो हम इसको 2 का स्क्वायर कर देते, 9 होता तो 3 का स्क्वायर करते, 16 होता तो 4 का स्क्वायर करते, लेकिन ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं। तो जब किसी का नहीं होगा तो हम उसको अपने रूट का स्क्वायर कर देंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 रहता तो रूट 3 का स्क्वायर करते, 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है गुणनखंड का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए यहाँ पे ए कौन है, ये वाला ए है, ये वाला बी, स्क्वायर को छोड़कर। ठीक है, तो ए में एक बार बी को जोड़ेंगे और एक बार ए में बी को घटाएंगे, गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार का गुणनखंड बहुत आसान होता है। पहला का स्क्वायर करना है पूरा पूरा, दूसरा का स्क्वायर करना है। अब ये पहला दूसरा के एक बार जोड़ देना है, पहला दूसरा के एक बार घटा देना है, गुणनखंड संपन्न। और जहां गुणनखंड हो गया समझ आइए कि अब शून्य क्या बहुत करीब है ना। अब शून्य कैसे निकलेगा, यहाँ पे प्लस, इसको करेंगे 0 के बराबर, इधर प्लस रूट 2, उधर माइनस रूट 2, इसको करेंगे 0 के बराबर, इधर माइनस रूट 2, उधर प्लस रूट 2। तो एक और शून्य माइनस रूट 2 आ गया, एक और शून्य प्लस रूट 2 आ गया। तो 10 का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका भी 2 ही नंबर मैच कर रहा है, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2। ओके, तो क्वेश्चन 10 भी हो गया। अब 10 के आगे बढ़ते हैं, आइए 10 के आगे बढ़ते हैं, 10 के आगे बढ़ते हैं। 10 के आगे है 11। 11 नंबर सवाल है, px बराबर दिया हुआ है क्या, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसका एक शून्यक बताना है, कितना, एक शून्यक। तो एक शून्य का बताने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं, नहीं तो 4 ऑप्शन को बारी बारी करके रख के देखिएगा, जो ऑप्शन रखने पर 0 का मान आ जाए वही ऑप्शन सही होगा। नहीं तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए, जल्दी से हो जाएगा गुणनखंड। तो 4, 1 को गुना करें, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 में गया 3, हमको 3 यहाँ पे लाना है, माइनस 3 लाना है। तो क्या बोले थे, माइनस लाना है तो बड़े वाले को माइनस में, छोटे वाले भाग को प्लस में रखेंगे। ये चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस का। दोनों में x कॉमन, तो यहाँ x माइनस 4 आ गया, ये दोनों में 1 कॉमन, ये दोनों में 1 कॉमन, x माइनस 4। ठीक है, अब x माइनस 4 कॉमन, यहाँ बचेगा x, वहां बचेगा प्लस 1। गुणनखंड हो चुका है। अब इसको कर लो 0 के बराबर, उसको भी कर लो 0 के बराबर, दोनों पार्ट को करेंगे 0 के बराबर। इधर माइनस 4, उधर प्लस 4, इधर प्लस 1 तो उधर माइनस 1। अब देखो 4 और माइनस 1 में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 और माइनस 1 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर कितना, 12 बता दिए, ये 12 नंबर सवाल है, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 में मैच कर रहा है 4 मैच कर रहा है, ये 4। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 ये 4 हो जाएगा। अगर -1 भी कोई ऑप्शन में रहता तो आप -1 में भी टिक लगा सकते थे, क्योंकि इसका 2 शून्य। याद रखना द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है, रैखिक बहुपद का 1 शून्य होता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य होता है। तो द्विघात का 2 शून्य होता है, ये 2 शून्य निकालिए। आपसे एक ही ऑप्शन में पूछा था इसका 1 शून्य बताना है, तो ये रहेगा तो इसमें टिक लगा दीजिएगा, ये रहेगा तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब 12 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन छूट चुका था, ये थोड़ा 11 नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 11 में क्या है, इसमें भी शून्य के निकालना है। मतलब समझ सकते हैं कि शून्य निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि शून्य पे आधारित बहुत सारा सवाल आपको आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ रूट वाला थोड़ा देख के डरना नहीं है। ठीक है, रूट वाला देखकर डरना नहीं है। आइए 12 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 12 का फैक्टर होगा 12 का 2 छक 12 2 तिहाई 6। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लाना कितना, 1√2 है। क्या 1√2। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 को जो है 2 को √2 में डिवाइड कर देंगे, 2 को √2। ठीक है, तो 3 को √2 से गुना करें 3√2, और 2 को √2 से करें तो 2√2। 3√2 में 2√2 घटेगा तो √2 बचेगा। ठीक है, तो आपको वही करना है कि एक पार्ट को लेना है 3√2 और एक भाग को लेना है 2√2। ठीक है, एक को लेना है 3√2 x और एक को लेना है 2√2 x लेना है। ठीक है, -12। अब आइए कॉमन, दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ 3√2, ये दोनों में भी x कॉमन, और x के साथ कौन सा अंक गुना में कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, आई में √2, 2 निकालेगा क्या बचेगा 6, 2 निकाले 6 बचेगा, 6 का मतलब 2 तिहाई 6, 2 में 2 √2 छुपा हुआ है, मतलब यहाँ पे आप 2√2 भी निकाल लीजिए कॉमन, 2√2 कॉमन निकालिए, x कॉमन नहीं है, 2√2 कॉमन निकलेगा, दोनों में x नहीं, x कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ पर जाएगा x, यहाँ पर जाएगा क्या, देखिए तो गौर से 2 छक 12, 6 बच गया, और 6 को 2 3 खाया तो 2 में आपका 2 √2 है, तो 1 √2 निकलेगा, 1 √2 बच जाएगा, मतलब 3√2 बच जाएगा। ठीक है, ये वाला सेम आना चाहिए हर हाल में, सेम आ गया। ये फिर से कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2√2, गुणनखंड हो चुका है। अब खाली आपको 0 के बराबर करना है, तो इधर माइनस है तो उधर प्लस 3√2 होगा। ठीक है, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा, -2√2। अब देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दोनों ऑप्शन होगा सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, सब ऑप्शन अलग अलग है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 गौर से इसको 1-2 मरते देख लीजिएगा अच्छे से कैसे बना है। ठीक है ना, चलिए 11 हो गया, 12 हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुपद का महत्वपूर्ण सवाल का सेशन चल रहा है, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर करते रहिए, ताकि जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं जिनका एग्जाम है ना, फरवरी में जिनका एग्जाम है, उनको काम आ जाए। ठीक है ना, तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए, हो सकता है कि आपके शेयर से कुछ बच्चे का भला हो जाए, है ना, कुछ नंबर बढ़ जाए उनका मैथ में। ठीक है, तो इसलिए पुण्य का काम करना चाहिए, रुकना नहीं है, शेयर करते रहना है। 13 नंबर में क्या, यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, इसके शून्य क्या है, बराबर है किसके, x² + ax - b, इसके शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हैं। तो शून्य बराबर का मतलब अल्फा भी x है और बीटा भी x है, लेकिन बीटा क्या है, माइनस में होगा, विपरीत चिन्ह है, शून्य दोनों बराबर है, तो आपको किसका मान बताना है, a का मान बताना है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ अल्फा आपका x, अब बीटा कितना है -x, अब -b के जगह पे कितना होगा जी, a, और a का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये आपका +x और -x क्या होगा, कट जाएगा, -a/1 ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बटा वाला 1 गुना में आएगा, a का मान हो गया आपका कथी, a का मान हो गया 0, a का मान क्या हो गया, 1 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 0 होगा। देखिए तो 0 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 12, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 में 0 कौन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर।
क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, जिसका शून्य बराबर हो और चिन्ह परंतु चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस एक माइनस। तो इस तरीके से इसको बनाइएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी लगे उसको एक दो बार रिवाइंड करके 2-3 बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी सवाल बन जाएगा, है ना। कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल, x² + 3x + 2 इसका शून्यक निकालना है। अभी शून्यक निकालने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए शून्यक को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिर 3 पद वाला है, तो मतलब 3 पद वाला है, तो इसका शून्यक निकालना है। तो इसका 2 और 1 को गुना करेंगे, जैसा तरीका आपको बता चुके हैं। लास्ट वाले को यहाँ जो गुना है उसको गुना करना है, तो 2 × 2 लाना 3 है ना बच्चा, तो 2 में 1 जोड़ने पर 3 आएगा। एक पार्टी को 2x लेना है, एक पार्टी को 1x, एक गुना में छुपा रहता है। अब कॉमन निकालना है ये दोनों में कौन चीज है जो दोनों में है, x है दोनों में, यहाँ बच जाएगा x, वहां बच जाएगा 2। और ये दोनों में 1 है दोनों में, यहाँ बच जाएगा x, वहां बच जाएगा 2। अब x + 2 निकाल दो दोनों में से कॉमन, यहाँ सेम है, कॉमन निकल जाएगा। इसमें बचेगा x, उसमें बचेगा, इसमें बचेगा 1, इसमें x। अब 0 के बराबर करने का बारी है, शून्यक निकालना। तो हमको लगता है सबको आ गया होगा, जो 5वां क्लास में है उसको भी, वो भी देख रहा होगा, उसको भी आ गया होगा, है ना। इतना आसान है, 10 को क्वेश्चन बता दिया अभी तक शून्यक निकालने का, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, इसके शून्यक -1 -2, यहाँ देखिए -1 -2, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, -1 -2, ठीक है। क्वेश्चन 14 हो गया। अब आइए 15 पर, एकदम नहीं रुकना है, ठीक है। एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए एकदम स्पीड हम पकड़ लिए हुए हैं। आपका काम है फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और फॉलो करवाइए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ पहुंच सके। वीडियो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। 15 x² + 5x + 8, इसके शून्यक अल्फा बीटा है, शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है क्या, -b/a। ये कौन सा सूत्र है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताने वाला सूत्र है। तो द्विघात बहुपद में याद रखिएगा 2 सूत्र होता है, किसका किसका, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध का। एक अल्फा प्लस बीटा -b/a और एक अल्फा गुने बीटा c/a। द्विघात बहुपद में 2 सूत्र होते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे -b/a। ABC कैसे छटाएगा, तो यहाँ देखिए a मतलब x² के गुना में, कितना यहाँ पे 1 है, गुना में कुछ नहीं रहेगा तो समझना 1 है। और b मतलब x के गुना वाला 5 हो गया, और c मतलब अचर पद, याद रखना। a मतलब x² के गुना वाला, b मतलब x के गुना वाला, c मतलब अचर पद। हर सवाल में याद रखना, a इसको बोलते हैं, b इसको बोलते हैं, c इसको बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a। बताओ तो b का वैल्यू कितना आया है, 5 आया इस सवाल के अनुसार, और a का वैल्यू कितना 1 आया, 5/1। तो 1 तो बटा में छुपा रहता है, आंसर इसका होगा -5। देखिए तो यहाँ पे सवाल नंबर 15 का -5, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अब 15 के बाद 16 फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको लगे, थोड़ा सा मनोबल मेरा भी बढ़ना चाहिए, ताकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर सके। इसलिए वीडियो को जहां तक हो सके आप लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, मैट्रिक के बच्चे तक पहुंचाएं अधिक से अधिक, है ना। चलिए 16 नंबर, x² - 9x + a, इसके शून्य का गुणनफल 8 है। शून्य का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुने बीटा, कितना है 8 है। तो आपको ये a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू। देखिए बहुत आसान सवाल है, अभी यहाँ पे हम लोग देखे थे, शून्य के गुणनफल का सूत्र होता है c/a, और आप लोग ABC छाटना जानते हैं। c कितना, c ये लास्ट वाले को c बोलते हैं, तो c के 1 है, a है a, और a के जगह पे कौन, जो x² का जो गुना में होता है उसको a बोलते हैं, और जो x के गुना में होता है उसको b बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे c का वैल्यू a है, और a का वैल्यू 1 है। तो ये बाटा वाला एक गुना में जाएगा उधर, तो क्या होगा 8 × 8, a का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। शून्य का गुणनफल 8 दिया हुआ है, तो शून्य के गुणनफल को 8 के बराबर कर दिए, और गुणनफल का सूत्र लगा दिए c/a, और c/a का वैल्यू यहाँ से छाट के हम लोग जो है यहाँ ला के रख दिए, बाई क्रॉस की, a का वैल्यू निकल गया। देखते हैं 16 का कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 16 का आपका 3 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, 8, 16 का 3 सही होगा, ठीक है। 16 का 3। अब 16 के बाद आइए 17 पे अब समझते हैं, एकदम स्पीड पकड़ ली है क्वेश्चन का एकदम, ठीक है।
17 पे आइए। आपको अपना काम बार बार हमको याद नहीं दिलाना है ना। आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहिए और फॉलो करते रहिए। लाइक करना है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। 17 नंबर में क्या है, यहाँ पे घात बताना है। क्या बताना है? घात। घात का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर। किसका? चर पद का। किसी बहुपद में चर पद के सबसे बड़े घात को, घातांक को, चर पद के सबसे बड़े घातांक को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे चर पद का सबसे बड़ा घातांक कितना है? 3 है। देखिए 3 2 1, तो सबसे बड़ा का 3 है, इसलिए घात होगा 3। घात क्या होगा इसका? 3 होगा। 3 होगा घात। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 17 का। 17 का 3, ये थर्ड नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है 17 का, ठीक है। अब 17 के बाद आइए 18 पे। तो घात पहचान है किसी बहु